जय हिंद दोस्तों, पाथवे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को धन्यवाद। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट का फर्स्ट पार्ट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझिएगा, इस पाथवे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो भी है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो समझिएगा, हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, जो कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ हमेशा वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स बी स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का डिस्काउंट का जो है कह रहा 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोगों से पूछ रहा है। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25%। तो तरीके बहुत सारे हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो है 15% और 25% है, और इसका हम लोग का निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजी वे में। ध्यान देना है, एक बात समझना है दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर D1% एंड D2% दिया रहे, पहला डिस्काउंट D1% हो, दूसरा डिस्काउंट आपका D2% हो, तो इसका हम लोग का जो समतुल्य बट्टा होगा, तो इसका हम लोगों का समतुल्य बट्टा जो होगा मीन्स एकल बट्टा जो होगा, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन हो जाएगा आपका 100। D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यही आपका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखनी है। D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। अगर सिंपल फॉर्म में दिया रहे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से सक्सेसिव डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं। D1 क्या दिया हुआ है 15%, D2 क्या दिया हुआ है 25%, और माइनस D1 इंटू D2 मतलब 15 इंटू का 25 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं 25 से 4 बार में और 15 में 4 से भागा देते हैं तो आ जाएगा 4 तेका 12, 3 बचा, 4 से तेका 28, 4 5 20, 3.75, और इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 40। तो 40 में से 3.75 अगर आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.25, और 39 में से 3 गया तो आपका हो गया 36, तो आपका हो जाएगा 36.25% हो जाएगा। तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा 36.25% आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग, डी लगाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका तरीके और भी हैं, इसको और भी तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग और भी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग देखा जाए कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा 3/20, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो बन जाएगा 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा आपका 1/4। अब करनी क्या है, समझना है। देखिएगा, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। ये होगा आपका मार्क प्राइस, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस इधर। तो 20 रुपये का वस्तु जो है 3 रुपये का डिस्काउंट में बेचा जाएगा, ये आपका डिस्काउंट का लाएगा। ऊपर का वस्तु क्या कहलाएगा, डिस्काउंट का लाएगा। 20 आर्टिकल का वस्तु 3 डिस्काउंट में तो कितने बेचा जाएगा, 17 में बेचा जाएगा। 4 आर्टिकल का वस्तु 1 डिस्काउंट में बेचा जाएगा, तो आपका कितना बेचा जाएगा, 3 में बेचा जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका 17 तेगा 51 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो इन दोनों का यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 गया आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 गया तो आपका 2 आ जाएगा, और अपॉन यहाँ से मार्क प्राइस हो जाएगा।
और इंटू का क्या हो जाएगा 100। इसको अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका आंसर ही आ जाएगा 36.25। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो आंसर यही आप पाइएगा 36.25% ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उस तरीके से भी आप बना पाते हैं तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इस कंडीशन से भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% और 20% के तो क्रमागत छूटों के एकल छूट के समतुल्य क्या होगा। बस सेम पहले जैसा ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को बना लीजिए, फार्मूला तो आपके पास पड़ा हुआ ही है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी जो है 21 दिसंबर 2021 में ये पूछा गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं विद इन सेकंडों में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फार्मूला आपके पास है, समतुल्य बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो क्या मैंने बताया, D1 प्लस का D2, D1 प्लस का D2 मतलब 40 प्लस का 20 माइनस हो जाएगा 40 गुने का 20 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 40 को आप 20 में ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 60 और माइनस यहाँ 60 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 52%। क्या हो जाएगा 52%। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 52%। तो मुझे विश्वास है कि आप इस तरीके का क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन है 50%, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे 3 डिस्काउंट दे दिया है। अभी आपने 2 डिस्काउंट पढ़ रहा था, यहाँ पे आपका 3 डिस्काउंट दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, 3 डिस्काउंट का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरीके से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं या तरीका भी चेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल जो है 2022 के पेपर में पूछा गया है। देखिए कितने ही खास होने वाला है इस तरीके का सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है ना, स्किप करके वीडियो को आगे मत बढ़िएगा। चलिए समझिएगा। तो बेहद ही सरल है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिस्काउंट को काउंट करेंगे, 50% और 30%। 2 डिस्काउंट को काउंट करके इसका सक्सेसिव निकाल देंगे और सक्सेसिव एक थर्ड डिस्काउंट दिया है, उन दोनों की मदद से हम लोग फाइनल सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 डिस्काउंट से सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। 2 से निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा 50 प्लस का 30 माइनस का 50 इंटू का 30 अपॉन क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 50 और 30 यहाँ से 80 हो जाएगा। 80 माइनस का यहाँ पे 15 हो जाएगा। 80 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 65% आ जाएगा। 50% और 30% का मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला तो क्या आ गया 65% आ गया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड डिस्काउंट क्या है मेरा 20% है। अब यहाँ से फाइनली सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने वाले हैं। फाइनली सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने वाले हैं, समतुल्य छूट निकालने वाले हैं, समतुल्य बट्टा निकालने वाले हैं। तो फाइनली निकालेंगे क्या होगा, अब यहाँ से हो जाएगा 65 और प्लस थर्ड वाला क्या है आपका 20%। D1 प्लस का D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। बेहद ही आसान है, आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप काट देते हैं 20 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, और 5 से अगर 65 को काटते हैं तो 13 बार में कट जाएगा। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 + 2 यानी कि 85 हो जाएगा। 85 में से 13 माइनस कर देंगे तो 85 में से 13 माइनस कर देंगे 5 में से 3 या 2, यहाँ पे आ गया 72%। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका 72% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 72%। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि कोई दुकानदार 500 रुपया के अंकित मूल्य वाली पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है, मतलब कि दो डिस्काउंट देता है, एक 30% का डिस्काउंट और एक 30% का डिस्काउंट देता है, दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, फाइनली इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। बेहद ही आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग इजी वे में हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन को कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा करना क्या है, 500 रुपये का एक आर्टिकल है, प्राइस है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस जो दिया है, अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है और इसी पे दो डिस्काउंट अवेलेबल है, इसी पे दो डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट दिया है 30% एंड सेकंड डिस्काउंट दिया है आपका 10% और हमसे निकालना है सेलिंग प्राइस, फाइंड करनी क्या है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको इजी वे में बनाइए। 500 रुपया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% डिस्काउंट है तो 30% डिस्काउंट पे सेलिंग प्राइस इसका आएगा 70%, कितना आएगा 70% मल्टीप्लाई। फिर क्या कर रहा है 10% डिस्काउंट है तो 10% पे डिस्काउंट पे क्या आ जाएगा आपका 90% आ जाएगा। ये मैं 100 में क्यों माइनस कर रहा हूँ, ध्यान देना है। मार्क प्राइस की अगर बात किया जाए तो परसेंट में 100 होता है, मार्क प्राइस जो होता है वो परसेंट में क्या होता है 100 होता है। मार्क प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस होता है, सूची मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है 100% होता है। तो 500 आर्टिकल का एक वस्तु है, 30% डिस्काउंट है तो 70% में बेचेगा, फिर 10% डिस्काउंट है तो 90% में बेचेगा। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा आपका, परसेंट हटेगा तो। अब इसको इजी में भी बना सकते हैं, बेहद ही आसान है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप गुना करते हैं तो 7 को 5 से गुना करते हैं तो 7 बचेगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, 35 इंटू का 9, 35 को 9 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 9 से 5 में 45 का 5 कैरी गया 4, 9 का 27 और 4 कितना होता है 27 और 4 आपका हो जाएगा 31। इसका मतलब है कि 315। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा, 315 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 315 हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 5वां क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 760 इन द ऑफ सीजन इट हैज बीन सोल्ड फॉर 722, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल। कह रहा है एक आर्टिकल जो है 760 रुपये का है, एक आर्टिकल जो है 760 रुपये का है, ऑफ सीजन मतलब सीजन जो है बंद हो गया, ख़त्म हो गया, जिसके कारण से इसने आर्टिकल को, वस्तु को कितने में बेच दिया, जिसके कारण से इसे वस्तु को कितने बेच दिया 722 में। वस्तु कितने का था 760 रुपये का एक वस्तु था, बट ऑफ सीजन के कारण उसे 722 रुपये में बेच दिया गया, तो कम गया, ठीक है, रेट जाहिर सी बात है कम गया, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिया है। तो कह रहा है उस वस्तु पे छूट का प्रतिशत क्या होगा, परसेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूले को याद रखने की आवश्यकता है। परसेंट अगर आपको निकालना हो छूट, परसेंट अगर आपको छूट निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, परसेंट छूट निकालना हो, परसेंट डिस्काउंट निकालना हो, तो परसेंट छूट डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट डिस्काउंट छूट का फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए, अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए। डिस्काउंट इंटू 100, डी मतलब डिस्काउंट हो गया, छूट हो गया, छूट या बट्टा इसी को बोलते हैं। छूट इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, सूची मूल्य होता है। तो ध्यान देना है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 760 और बेच रहा है कितने में 722 में, तो इसको माइनस कर देंगे तो वहाँ से आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो परसेंट डिस्काउंट निकाल दीजिए, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 60 और 22 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 8 यहाँ से आ गया आपका, और 5 में से 2 गया 3 के 38 हो जाएगा। 38 का बना डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आपका 760 हो जाएगा
और परसेंट में लाना है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉर्ट आउट करना है, बस इसी को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 38 यहाँ पे 2 बार में चल जाएगा 76, और 2 से काट जाएगा 10 2 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा आपका 5% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5% हो जाएगा। इस फॉर्मूले को छोटा सा याद रखना, परसेंट छूट का डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन क्या होगा? मार्क प्राइस। आप सीपी नहीं लाना, मार्क प्राइस लाना है, मार्केट प्राइस, सूची मूल्य, अंकित मूल्य को लाना है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, छठवां क्वेश्चन है, कह रहा द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 500, रेंटर्स गेन परसेंटेज। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% के डिस्काउंट पे खरीद लिया है। 40% के क्या क्या है? डिस्काउंट पे खरीद लिया है। इसने इस वस्तु को 40% के डिस्काउंट पे खरीद लिया है। समझिएगा, इसने 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया, इसने 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया, इसने 40% के डिस्काउंट पे 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया, 40% के छूट पर प्राप्त करता है, 40% के छूट पर प्राप्त करता है, मतलब वह क्या करता है? खरीदता है। 40% के छूट पर उसने क्या किया? परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है सर, और इसे खुदरा व्यापारी को 500 रुपये बेचता है। खुद इसे खुदरा व्यापारी को 500 रुपये बेच देता है। तो बताया कि व्यापारी को कितना का परसेंट का लाभ होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन जो है पेपर में एमटीएस का पूछा हुआ है। एमटीएस का पेपर 2019 में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। आइए समझिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए, बेहद ही आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। वस्तु का मार्क प्राइस आपका 900 है। बस बनते ही नहीं, वस्तु को खरीदेगा कितने में? तो 40% के डिस्काउंट पे खरीदेगा। तो 900 का वस्तु जो है 40% डिस्काउंट में खरीदा जाएगा, 40% के डिस्काउंट में खरीदा जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 900 का 40% डिस्काउंट मतलब 60%। 60% परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। 900 रुपये का वस्तु 40% डिस्काउंट में खरीदा जाएगा तो 60% आ जाएगा। तो अगर मैं कैंसिल आउट किया तो 540 आ गया सीपी। और कह रहा है इसे खुदरा व्यापारी को कितने बेच दिया? 500 बेच रहा है। इस वस्तु को इसने सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 500 बेच रहा है। तो क्या इसे प्रॉफिट नहीं हुआ? व्यापारी को खरीद रहा है 540 में और बेच रहा है कितने में? 500 में। तो कह रहा है व्यापारी को जो है कितने का इसे प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पे एक वस्तु 900 का था, 40% के छूट पर खरीदता, तो 40% छूट यानी कि 60 में खरीदेगा, 540 में खरीद करके 500 बेच रहा है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? यहाँ से हो जाएगा 40 का इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से? 540। सीपी कितना होगा यहाँ से? 540 हो जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और काट दीजिए इसको। अगर आप काटते हैं 2 से तो 27 बार में चल जाएगा, 2 से यहाँ पे 20 बार में चल जाएगा। और कटेगी क्या? अब नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 200 आ गया। 200 में आप यहाँ से 27 से भागा दे रहे होंगे, तो 200 में 27 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 200 में 27 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में चल जाएगा? अगर आप 27 दूनी का 54, अगर आप 6 बार में लगाते हैं तो 6 से 3 का 42, 2 6 दूनी का 12 4 16 165, 7 बार में 9 189 20। तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं।
कहीं ऑप्शन में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, गलत किया हुआ। एक आर्टिकल 900 रुपये का है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% छूट प्राप्त करता है। 40% छूट प्राप्त करता है तो खरीदा होगा इसमें 60 में, ठीक, 540 आ जाएगा, और इसे 500 में बेच दिया है, ठीक है। यही आएगा 200 बटे का 27 आएगा। डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन CP आएगा, यही आएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका गलत लिख दिया। देखिएगा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मुद्रित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस दिया हुआ। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज 320 रुपीज, रिटेलर पे 244.80 for it gets excessive discount of 10% and देखिएगा अब यहाँ से समझने का कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बना देंगे। 10% का डिस्काउंट दिया है, एक डिस्काउंट और दिया हुआ है, अदर डिस्काउंट दिया हुआ है, और इन दोनों डिस्काउंट के बाद इस वस्तु को कितने में सेल कर दिया, 244 रुपया, 244 रुपया 80 पैसे में बेच दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो 2 दिया हुआ उसमें से सेकंड डिस्काउंट पूछ रहा है। देखिए एग्जाम जो है SSC CHSL 2021 के पेपर में पूछा है शिफ्ट सेकंड में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 320 रुपया आर्टिकल का एक वस्तु है, 320 रुपया आर्टिकल का एक वस्तु है। इससे पहले डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% है, तो 10% डिस्काउंट पे इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 90% बनेगा। 10% डिस्काउंट यानी कि कितना बनेगा इसका, 90% बनेगा। 10% डिस्काउंट मतलब 90% बनेगा, ठीक है। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू। अब यहाँ पे समझना है, एक सेलिंग प्राइस और आएगा, एक सेलिंग प्राइस और आएगा। अब वो कहाँ से आएगा, एक अन्य छूट दिया है, एक अन्य छूट दिया है, तो उसे मैं सेकंड डिस्काउंट को कुछ लेट मान लेता हूँ। दूसरा डिस्काउंट जो मैं इसको मान लिया X%, दूसरा डिस्काउंट मैंने इसका X% मान लिया, तो X% मान लूंगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो 100 माइनस X बनेगा परसेंट में, और परसेंट के लिए नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा। ये 90 कैसे आया, 90 कैसे आएगा, 100 में से माइनस किया 10 को। उसी प्रकार से अगर मैं D2 को X मान लिया, यही हमें फाइंड करनी है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 244 रुपया 80 पैसा, ये डेसिमल हटेगा, इक्वल टू नीचे आ जाएगा 100। सेलिंग प्राइस आपस में यहाँ पे इक्वल कर दिया हमने। 320 रुपये का एक आर्टिकल था, उसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसे अनडिस्काउंट भी दिया है दूसरा जो पता नहीं हमें, तो मैंने उसको X मान लिया, तो 100 माइनस X आ जाएगा परसेंट के लिए, यहाँ पे 100 आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे 244 रुपया 80 पैसा है। अब इसको इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 100 से 100 हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 9 से डिवाइड जाएगा क्या, 9 दूनी का 18 हो गया, यहाँ से 9 दूनी का 18 हो गया, 6 बचा, 9 सते का 63, 1 बचा, 9 दूनी का 18, 2720, हाँ ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं 8 से 4 बार में चल जाएगा, 8 3 का 24, 8 चौके 32, 0, 4 से काट दीजिए, 4 या 8 32, 4 5 का 20, 85 बार में कट गया। इसका मतलब यहाँ पे 100 माइनस X इक्वल टू आ गया 85, जहाँ से X क्या दे देगा, X दे देगा आपका 15%, X क्या आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा, X आपका 15% आ जाएगा। तो सेकंड डिस्काउंट जो होगा आपका 15% हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट जो है आपका 15% आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा।
देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस स्लाइड का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो समझिएगा इसको अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% का प्रॉफिट उसे होता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिलहाल ये क्वेश्चन को देखिए 2022 में सीजीएल ने पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को जो है सीजीएल 2022 में पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को सीजीएल 2022 में इसको पूछ रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंडों में सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। देखिएगा इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए कंडीशन को याद रखना है हम लोगों को, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सीपी, तो सीपी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इसके लिए कंडीशन याद रखना, इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस % डिस्काउंट। सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे रखना है। और मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस % डिस्काउंट। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट को हम लोग को याद रखना है। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो गया। बस इस कंडीशन पर इसको फुलफिल कर देंगे, रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर सीपी दिया रहेगा तो आपसे मार्क प्राइस बना सकता है, मार्क प्राइस दिया रहेगा तो आपसे सीपी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका % का डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस आपका गिवन रहता है। या तो यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है या तो लॉस दिया हुआ रहता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, वस्तु का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 850 है। देखिए इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 850 दिया हुआ है, तो समझिएगा 850 दिया हुआ है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो रहा है कितने % का, 10% का। 10% का प्रॉफिट है, बट यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 15%। तो 10% का प्रॉफिट है तो यहाँ होगा 110% साथ में रख लीजिए, प्लस हो जाएगा इक्वल टू मार्क प्राइस के साथ % डिस्काउंट आएगा। मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस ही रखेंगे। और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 15% का, तो डिस्काउंट मतलब कि माइनस कर देंगे 100 में, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85%। बस इसी को सॉर्ट आउट कर देना है, और क्या। देखिए % से % कैंसिल हो जाएगा, गुड। और यहाँ से काट देंगे, 85 से कट जाएगा कितने बार में, 10 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मार्क प्राइस जो आएगा आपका 1100 आ गया। मार्क प्राइस क्या आ गया आपका, 1100 रुपया आ गया। मार्क प्राइस जो है आपका 1100 रुपया आ गया। तो डिस्काउंट में इस स्लाइड में हम लोग का 8 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आई होप सभी लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोशिश किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को इसमें, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सभी लोग ध्यान से समझे होंगे। अगर समझ में कम आया होगा तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, तो अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा पाए। चलिए, तो पाथवे इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मेहनत हमेशा करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफल जरूर होना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करते रहना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो सभी लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।